प्रवेश करेंगे मंगल आह्वान की प्रक्रिया में, जिसमें दिव्य शक्ति को आमंत्रित किया जाता है संगीत के माध्यम से। आज जो राग है इसे कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में कहते हैं नटी, और यही राग को ये बहुत मिलता जुलता है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जोग राग से। जोग शब्द आया योग से, जो तड़पदी भाषा है उसमें इसे कहते हैं जोग। लेकिन ये राग पवित्र राग है। इस राग के माध्यम से पवित्र शक्ति को आह्वान किया जाता है। बांसुरी दो हाथ से या एक हाथ से उठाए, बांसुरी के छिद्र आकाश की ओर। ये है महर्षि पातंजलि की भाषा में इसे कहे तो सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, जिसे मैं कहता हूं दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जहां से हमें दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त होती है, दिव्य भावनाएं प्राप्त होती है। ये संपर्क विधि है गांधर्व लोक के दिव्य जीवों से संपर्क। बांसुरी को स्पर्श करेंगे, आज्ञा चक्र, फूंक का छिद्र, बांसुरी को रखेंगे नासिका छिद्र के पास, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे। ये सारे शक्ति क्षेत्र है जिसका उपयोग होता है बांसुरी से पवित्र ध्वनि पैदा करने में। इस प्रक्रिया में बांसुरी को जीवंत किया जाता है, जिससे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, दिव्य आह्वान करने जा रहे हैं। कंठ चक्र स्पर्श करें, छाती का मध्य स्थान, जो भाव का केंद्र, दोनों हाथों से बांसुरी उठाकर उसके छिद्र रखे आकाश की ओर। आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर रखा जाता है। आज का आह्वान का राग है कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं नटी, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे कहते हैं जोग। जोग से मिलता जुलता सेम स्वर से। ये जो प्रार्थना है गणपति की बहुत प्राचीन प्रार्थना, अति सुंदर रचना है। सा को लंबाए,
जिस बांसुरी से मंगल आह्वान किया उसे आदर दिया जाता है। ये बांसुरी को फिर से स्पर्श करेंगे। इसका फूंक का छिद्र आज्ञा चक्र, भीतर से ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र, नासिका छिद्र, कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने थे। गले का मध्य स्थान कंठ चक्र से स्पर्श करें। छाती का मध्य स्थान, भाव शरीर, दोनों हाथों से बांसुरी उठाएंगे। आज्ञा चक्र के क्षेत्र में या इससे ऊपर दोनों हाथों से नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा बांसुरी के साथ ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र, हमने मंगल आह्वान किया पवित्र शक्ति को, आद्य शक्ति को, परम शक्ति को, दिव्य चेतनाओं को, दिव्य भावनाओं को, दिव्य विचारों को। अस्तु। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्राप्त हैं। The school of spiritual science अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परम शक्ति से, पराशक्ति से, आद्य शक्ति से, शुद्ध शक्ति से, तटस्थ शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका आधार बाहर की लौकिक संपत्ति के साथ नहीं,
चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम खरबोपति हो, चाहे तुम रोडपति हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम दिखने में सुंदर हो, चाहे तुम दिखने में कुरूप हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो, चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम्हारी प्रतिष्ठा है, चाहे तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं है, चाहे तुम्हारे पास लौकिक पद है, चाहे लौकिक पद नहीं है, ये किसी पर भी आधारित नहीं। मनुष्य की अपनी, सबकी अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को शांति और संतोष के साथ जीवन का परम स्वाद, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है जीवन के विविध रंग, अमीरी, गरीबी, पैसा होना, ना होना, मान मिलना, अपमान होना, हार होनी, जीत होनी, मुनाफा होना, खोट होनी, खाने के लिए रोटी मिलना, ना मिलना, पहनने के लिए वस्त्र होना, ना होना, रहने के लिए आवास होना, ना होना, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी जीवन की कोई भी परिस्थिति है, इसमें जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका संशोधन करना, इसका मार्गदर्शन देना, इसकी ट्रेनिंग देना, ये उद्देश्य है दिव्यश्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जहां से हम जागे, जहां से हम जागे, स्मरण आया, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, स्मरण करो आपका जन्म हुआ, जब तुम्हें स्मरण आया, तुम निद्रा से बाहर आए, तुम्हें स्मरण आया, हर दिन हमारा जन्मदिन, लेकिन रोज केक नहीं खानी है, न केक खानी है, न केक खिलानी है। खिलाना है तो लड्डू, जिस तरह से कल अंकिता ने अपने जन्मदिन पर जिसको जितने चाहिए और हम सब ने पेट भर के खाए, अलका ने तो इतने खाए कि इतनी एसिडिटी हो गई अलका को, मरा है मन। अब जब तक ये लड्डू बाहर नहीं निकलेंगे शरीर से, एसिडिटी वहां की वहां, लेकिन लड्डू खिलाना है, कितना खाना ये हमें तय करना है। मेरे लिए एक ठीक है, एक से कम ठीक है, कि कितना भी खा जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी भी विधियां है योग में, पूरा योग हम इसके पीछे ले जा सकते हैं, पूरा जीवन, कि लड्डू की संख्या किस तरह से बढ़ाई जा सके, कितना शीर्षासन, कितना सर्वांगासन, हलासन, सिटअप, लड्डू खिलाना है, रोज नहीं, केवल अमास और पूनम। स्वीट इज रिलेटेड विथ अमास एंड पूनम। 15 दिन में एक बार स्वीट जरूर हम बनाए, अच्छी स्वीट। सब मास्टर है, रसीला है, रसीला के घर में रुका था, दूध देने लोग आते हैं, दूध देने, हमें ठीक लगता है, चलो दूध देने कोई आता है या न्यूज़पेपर देने के लिए आता है, तो हम मानते हैं कि हाँ ये होता है, दूध देने के लिए आते हैं, न्यूज़पेपर। फरसाण, गांठिया, गांठिया देने के लिए एक लारी बांधी हुई है। रसीला को पूछो, रसीला आप तो खुद इतना स्वादिष्ट गांठिया बना सकते हो, आप लारी का, एक आप नहीं जानते, जो लारी के गांठिया से पेट साफ होता है वो घर के गांठिया से नहीं होता है, घर का गांठिया चौंक जाता है पेट में। मैंने पहली बार देखा, फिर तो मुझे पता भी चला कि मांडवी में जो रहते हैं, मांडवी में भोजन के साथ गांठिया न हो तो ये भोजन मानते ही नहीं, इसे मानते। मांडवी के लोग ऐसे है, तुम इसे आमंत्रण दो, वो गांठिए का पड़ीका अपने साथ लेकर आएंगे, करना तुम
तुम आमंत्रित करना मांडवी कच्छ के लोगों को, ये आपके घर आएंगे। हम पूछते ये क्या है कि आप हमें भोजन खिलाओ, हम सबको गांठिया बांटेंगे। कितना खाना, क्या खाना, ये हमारे ऊपर। लेकिन अम्मा सैनपूना स्वीट बनानी है, लेकिन स्वीट किसकी बनानी है? गौ की। मैं गौ का आग्रह रखूंगा, और गौ में भी जो फाडा लापसी है जिसपे फाइबर मिलता हो, फाइबर। पेट हमारा स्वस्थ चाहिए ताकि हमारा संबंध पद्मनाभ मंदिर से रहे, विष्णु का पद्मनाभ मंदिर, अर्थात पेट की स्वस्थता। पेट का कवल खिला हुआ, पेट का कवल मुरझाया हुआ नहीं। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, लॉस ऑफ हंगर, भूख लगना ही नहीं, ऐसे ऐसे केस आते हैं मेरे पास। एक स्त्री ने मुझे फरियाद की कि मुझे इस तरह की बीमारियां हैं शरीर में। आप बीमारी का वर्णन देखो तो कितनी बीमारी। मैंने उससे पूछा कि आप भोजन में क्या लेते हो, तो उसने मुझे बताया वगारेला ममरा। वगारेला ममरा पूरे दिन, इसका तुम विज्ञान समझो। मैं तो ऐसा कहता हूं सब गृहिणियों को, जिसे मैं कहता हूं घर लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, घर का केंद्र स्त्री, सुशील स्त्री मिलना घर का नसीब, घर को उठाने वाली शक्ति, घर का केंद्र गृह लक्ष्मी। मैं कहता हूं सबको पता होना चाहिए, हर गृहिणी को पता होना चाहिए, अपने बच्चों को ममरा नहीं खिलाना है। फुसा फुसा डाइट जिसे कहते हैं, फुसा डाइट, कुछ नहीं मिलता, कुछ इससे कुछ नहीं मिलता। आप अपने हाथों से रोटी बनाओ गरम, बेकरी की चीजें मत खिलाओ बच्चों को। बच्चों को भी समझना है कि बच्चे में ऐसे तैयार करना चाहता हूं, इतने तेजस्वी बच्चे हैं हमारे चमको, हमारे विश्वास टेटू कुमार, इतने तेजस्वी बच्चे हैं कि तुम उससे पाँव दो, वो कहेंगे ना रोटी बना के खिलाओ। पता होना चाहिए गऊ की रोटी जिससे न्यूट्रिशन मिलता है शरीर को, तुम पाँव मत खिलाओ, बच्चे का पेट खराब हो जाएगा। बाहर की आइटम चाहे कितना ही कहे कि ये गऊ की है, गऊ से, तुम घर पर ही इस तरह से आटा रखो फाइबर वाला कि जिससे बच्चों को शक्ति मिले, ताकत मिले, वो स्वास्थ्य हुआ पूजा कर सके, और युवानी में BKS आयंगर का कंप्लीट कोर्स कर सके। जिस तरह से मुझे गौरव है मेरे बेटे पर, मनोहर, इसे मैं भेजना चाहता हूं केरला मार्शल आर्ट सीखने के लिए। कुछ पैसा उसे अपने खोजना है, कमाना है, इकट्ठा करना है, और जो खुटे मुझे कहना है, मैं वैश्विक परिवार से मांगूंगा भिक्षा पात्र कि मेरे बेटे को मुझे करवाना है कोलरीपट्टम, जो सेंटर है मार्शल आर्ट का। हमें लगता है मार्शल आर्ट जापान से पैदा हुई, चाइना से पैदा हुई। मैं कहता हूं ये आर्ट पैदा हुई केरला से, और जो केरला से गए लोग चीन, जापान, बहुत सन्यासी हुए केरला से, और जो भ्रमण करते करते वहां पहुंचे, इसने इस आर्ट को फैलाया। ये केंद्र है मार्शल आर्ट का, और बहुत सुंदर आर्ट। तो ये जो युवान है मेरे संपर्क में, मनोहर, ऐसे बहुत से है उड़ीसा के सारे युवान बहुत शक्तिशाली। फिर ये मार्गदर्शित करेगा सबको, लेकिन इसका योगासन बच्चों को दिखाना है कि देखो इसकी स्ट्रेचिंग बेल्डिंग कितनी है। मैं पुलअप्स की संख्या पूछी कल, उतर आई नीचे। एक समय वो 50 पुलअप्स कर सकता था एक साथ, आज वो 30 पर आ गया। तो मैंने कहा फिर से 50 पर आ जाना, तू मेरी नाक कटवाएगा तो तुझे 50 पर तो आना ही है, इससे कम नहीं। ऐसा ही शरीर होना चाहिए। मैंने खुद
मैं झूठ बोलूं तो रश्मि नहीं आएंगे। मैं जब कॉलेज में था SYBSC तक BKS आयंगर हैज डन इतना सुंदर काम किया है जिसे हम शरीर की स्ट्रेचेबिलिटी कहें। स्ट्रेचेबिलिटी जितने भी शरीर संबंधित आसन है, और रस पड़ता है युवानी में, रस पड़ता है कि जितना शरीर को हम बेंड कर सके, स्ट्रेच कर सके, संतोष बढ़ जाएगा। मैं कहां भागा हीरा माणिक मोती मर्सिडीज कार, नहीं भागा। उसका कारण स्वयं में संतोष आता है, स्वयं में संतोष। मैं तुम्हें कला सिखाता हूं। मैं सबको परम समृद्ध बनाना चाहता हूं, परम समृद्ध। गरीबी मुझे अच्छी लगती है, कोट इसलिए मैं पहनता हूं ताकि गरीबी का फैलावा नहीं, लेकिन अमीरी इस जात की नहीं कि तुम्हारा धन खाली तिजोरी में रह जाए। ये अमीरी भी मुझे पसंद नहीं, इस तरह की अमीरी नहीं। अगर गेहूं हम बोएंगे ही नहीं तो गेहूं उगेंगे कैसे? गेहूं हमें खाली तिजोरी में रख के बैठ जाए हमारे गेहूं, तो गेहूं उगेंगे नहीं। तुम एक दाना वो, धरती उसे 1000 दाना कर देगी। ये परम धन चाहिए, ये परम धन की मैं बात कर रहा हूं। हीरा माणिक मुक्त, सॉरी शुरू होता है डॉलर से। डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, रुपया पैसा। रुपया पैसा इतना आकर्षित नहीं करता जितना डॉलर। अमेरिका, सेंटर ऑफ डॉलर इज अमेरिका। जरूर मैं कोई विरोधी नहीं डॉलर का। मेरे पास दृष्टि है कि डॉलर का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। उपयोग होना चाहिए। तुम जीवन का उपयोग करना शुरू करो। जीवन का जो हाथ में है, जो भी हाथ में है, जो तुम मुझे देख लेना कि मैंने किस तरह से काम किया। जो मुझे जानते हैं, हमने कहां से शुरू किया, जो मेरे साथ रहे, रश्मि है, भानु है, सबके साथ में रहा, तुम्हारे साथ भी रहा। किस तरह से मैंने प्रकट किया विश्वविद्यालय को, जो मेरे साथ रहे। मैं तुम्हें परम समृद्धि का रास्ता बताता हूं। परम समृद्धि जो कुछ भी है हाथ पर, जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारी शक्ति, उसका उपयोग करना शुरू करो। स्वयं से प्रेम। स्वयं से प्रेम। पहला रिस्पेक्ट स्वयं को। आप मुझे पूछो कि पहला रिस्पेक्ट किसे? गुरु को? मैं कहता हूं ना, भगवान को। पहले अपने आप। सबसे पहला आदर अपने को, जिसमें परमात्मा स्वयं हाजिरी है। भीतर ढूंढा नहीं कि वो मिला नहीं। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं किस तरह से वो मिलता है। मैं अंदर का धन बताता हूं, रोज बताऊंगा। तुम इतने डॉलर से अभिभूत हो गए हो, डॉलर से, कि मैं तुम्हें वापस खींच के लाऊंगा कि चलो ये तो है, डॉलर का हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं इस पृथ्वी पर। अभी नहीं हो रहा है। एक भी कुटुंब, मैं कहता हूं ठीक से इस दिन, जिस दिन मनुष्य के जीवन में जीवन जीने की समझ का विकास होगा, अर्थात धर्म विकसित होगा, धर्म विकसित होगा, जो डिफरेंस ऑफ द अमीरी गरीबी है घट जाएगा अपने आप। तुम पसंद ही नहीं करोगे। तुम अच्छा कंबल ओढ़ के सोए हुए हो, तुम्हें चिंता होगी कि पास में जो झोंपड़ा है उसमें वृद्ध लोग, मैं तुम्हें ले जाऊंगा यहाँ झोंपड़ों में, देखो कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग, और हमारे पास तो कितना है। फिर भी हम क्यों फरियाद करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और तुम मनुष्य की दशा देखो कि कितनी गरीबी में लोग रहते हैं, खाने के लिए पूरा पौष्टिक अनाज नहीं, उसकी समझ नहीं, उसकी समझ नहीं। आदिवासी लोग यहाँ जो है, मैं यहाँ की बात इसलिए कहता हूँ कि ये प्रैक्टिकल चाहिए हमें जीवन में, प्रैक्टिकल वर्क जो तुमने तुम्हारी आंखों से देखा, पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं, तुमने तुम्हारी आंखों से देखा
कि पूरा दिन काम कर रहे हैं, पूरा दिन, अब उसे भूख लगती है तो रात को कौन सा खाना खाना है, किस तरह का खाना खाना है जिससे तबीयत बिगड़े नहीं। जब तक उसे समझ नहीं है, पूरे दिन काम किया, अस्त व्यस्त खाया, शराब पी, सो गए। दूसरे दिन उठेंगे, थकान सी लगेगी, काम करना है, पौष्टिक खाना का पता नहीं क्या खाना चाहिए। धीरे 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 शरीर बीमारी की ओर। 100 रुपया तुम कमाते हो, 1000 का भी, 900 रुपया तुम्हें कहीं और से लाने पड़ेंगे। धर्म अर्थात जीवन जीने का मार्गदर्शन, जीवन जी। जिस दिन मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, पूरा धर्म विकसित होगा, जिस दिन धर्म विकसित होगा इस पृथ्वी पर, मैं संतुष्ट नहीं। 58 साल हो गए मुझे इस पृथ्वी पर। नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द 59th ईयर। मैंने तो कोई विकास नहीं देखा ऐसा कि 2 देश की सीमाएं मिट गई। चलो 58 साल में मैंने तो नहीं देखा कि 2 देश एक हो गए, 2 से 4 हो गए देश, 2 से 4, 4 से 8 हो गए, लेकिन मिलना न हो पाया। अविकसित है ये समझ, अविकसित है। मैं संतुष्ट नहीं। जिस दिन मनुष्य की समझ ठीक से विकसित होगी। चमको आप बैठ नहीं सकते बेटा, पीछे खेलो, आगे नहीं, आगे पीछे चले जाओ या शांति से बैठो। जिस दिन मनुष्य की जीवन जीने की समझ ठीक से पैदा होगी, तुम अनुभव करोगे जीवन जीने के साथ साथ। मैं प्रश्न पूछूंगा तुम्हें, कितनी शांति शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर, कितनी शांति आप अनुभव कर रहे हो अपने भीतर। जब तुम आंख बंद करते हो, आंख बंद करने का इतना ही कारण है कि अंतर जगत में प्रविष्ट होने के लिए आंख बंद करना अर्थात भीतर का जगत का संपर्क। आंख खोलते हैं तो बाहरी जगत का संपर्क। और ऐसा नहीं कि खुली आंख से तुम अंतर जगत का संपर्क नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कि तुम बंद आंख से बहिर् जगत को देख नहीं सकते, ऐसा भी नहीं। बंद आंख से तुम बहिर् जगत को भी देख सकते हो, खुली आंख से तुम अंतर जगत को भी देख सकते हो। अभी ही करो। तुम्हारी 2 आंखें मुझे देख रही है, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। उत्सुक हो तुम। ये उत्सुकता दिखाती है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन। तुम जो यहां बैठे हो मेरे सामने, ये परिणाम है। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन है। मन दोनों ओर है। मन का अर्थ है कुछ पाने की अपेक्षा। मन का अर्थ है कुछ पाने की अपेक्षा। ये है प्राकृतिक, है प्राकृतिक। जो हमने जीवन की यात्रा की, इससे हमारे भीतर विचार पैदा हुए, विचार संचित हुए, धारणाएं पैदा हुई, धारणा संचित हुई, भावनाएं पैदा हुई, भावना संचित हुई। अनेक प्रकार के अनुभव, अनेक प्रकार के अनुभव। भीतर की क्षमता, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑन, पहले अपने को आदर, मान, मित्रता, प्रेम स्वयं से। क्योंकि तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो तुम क्रोध नहीं कर पाओगे, और करोगे तो भी पता चलेगा कि मैंने क्रोध किया। तुम संभल जाओगे कि आगे नहीं करना है, कुछ न मिला, इससे मिला कुछ नहीं। जो क्षण मिली थी जीने को व्यर्थ गई। क्रोध, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, जरूरी ही नहीं, कोई जरूरी नहीं।
निजानंद, निज अर्थात मैं स्वयं, निजानंद शब्द को समझे। निजानंद, निज का अर्थ है मैं स्वयं, आनंद का अर्थ है दूसरा नाम दे तो प्रसन्नता। ये नाम है आनंद, प्रसन्नता, उत्साह, शांति, संतोष, स्वास्थ्य, निर्भयता, उदारता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, स्पष्टता, ये भीतर का धन। ये धन तुम्हारा अपना। निजानंद का अर्थ है आनंद बाहर की चीज वस्तुओं पर आधारित नहीं, चाहे रुपया हो चाहे रुपया ना हो। निजानंद का अर्थ है तुम्हारा आनंद ना किसी व्यक्ति के ऊपर आधारित है, ना किसी परिस्थिति के ऊपर आधारित है। इसका आधार तुम स्वयं, तुम स्वयं, तुम्हारा अपना अंतर अवकाश, तुम्हारी अपनी इंटरनल स्पेस, जिसे पुराने समय में नाम दिया गया आत्मा। आत्मा काव्यात्मक नाम है, पोएटिक नाम, काव्यात्मक कविता। तुम्हारी शक्ति जैसे 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 ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर उठती है। तुम बैठे हो दिव्यवाणी सुनने के लिए, यही दिखाती है तुम्हारी शक्ति भीतर से ऊर्ध्वगामी होने लगी है, छू रही है, ऊपर छू रही है। नहीं तो तुम यहां नहीं बैठते, तुम चले जाते यहां से, लेकिन तुम बैठे हो। रात को मैं बांसुरी बजाता हूं, मैंने तो कहा था कि तुम सोना है तो तुम सो जाओ। स्वतंत्रता है, ये कंपल्सन नहीं। स्वास्थ्य मां पूजा कंपल्सन नहीं। तुम आना न चाहो लेकिन होगा ही नहीं। जो लोग यहां आ रहे हैं उसे मैं पूरा मार्गदर्शित करना चाहता हूं कि एक भी क्षण तुम्हारी यहां वहां न हो। चाहे तुम यहां 3 दिन रुके हो, 3 दिन, तुम इसका ठीक से उपयोग करो। 3 दिन में तुम यहां से परम धन लेकर जाओगे। परम धन, जितना तुम भरना चाहते हो, जितना तुम्हारी कैपेसिटी कितनी, उतना धन तुम कमा सकते हो, उतना धन। जो भी समय हमारे हाथ में है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग। मुक्ति और मोक्ष किससे, निर्वाण किससे? प्रारंभ करो प्रमाद से, प्रारंभ करो आड़स से। आड़स नहीं, प्रमाद नहीं, वहां से शुरू करो। ध्यान दो पूरे दिन आप कितनी स्फूर्ति के साथ जी सकते हो, कितनी स्फूर्ति। मैं तो तुम्हें यहां तक कहूं, मैं आ ही रहा हूं उस विषय पर, उस प्रायोगिक वर्क पर। निद्रा तुम स्फूर्ति के साथ कर सकते हो। चलो तुम्हारा है अनुभव, है तो बहुत अच्छा। स्फूर्ति के साथ तुम सोए, स्फूर्ति के साथ तुम जागे, कर सकते हो। यू ऑल आर more able than me. That's why you all are शिष्य and I am गुरु। देखना, आप मुझसे आप ज्यादा एबल हो। मनोहर मुझसे ज्यादा अच्छा आसन कर सकता है, अलका मुझसे ज्यादा अच्छा सब्जी बना सकती है, रसीला है उसका तो मास्टर ऑफ ऑल द आइटम्स। उससे खाली मौका दे दो बस। एबिलिटी है ही है। मैं कहता हूं इस पृथ्वी पर समझदार मनुष्यों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। योग्य मार्गदर्शन, तुम ठीक से जीवन को जीना शुरू करो। ठीक से तुम्हारी अड़चन किस तरह से भगानी है, मैं बैठा हूं। तुम प्रॉब्लम करो, मैं तुम्हारे सोल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। 1000 प्रॉब्लम खड़े करो, मैं तुम्हारा सोल्व ही करूंगा। तुम देखो मास्टरी, और उसका कुछ कारण नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, 7 मुख वाला असुर, ये हमारे भीतर, ये हमें भगा रहा है, ये हमें भगा रहा है।
मैं तुम्हारे भीतर बैठे हुए राम को जगा रहा हूं, राम को। ये असुर भीतर बैठा है, तुम बाहर भाग रहे हो, बाहर खोज रहे हो, ये तुम्हारे भीतर है। इसे किस तरह से इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, मैं तुम्हें पूरा मार्गदर्शन दूं। जैसे मैं नाम बोलता हूं, ये एक ही विस्तार का नाम है, एक ही तल के विस्तार का नाम है। समझो, ये विस्तार है कुल, जो हमें हैरान करता है या हम इससे भयभीत हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। मैं नाम बोलता हूं, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता। अब तुम्हें कौन सा स्वरूप हैरान कर रहा है, तुम चुनो उसे कि हाँ, मेरे भीतर ये भय अभी काम कर रहा है। अंधेरे में मुझे भय लगता है, गाड़ी चलाना है मुझे डर लगता है, किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी है मुझे डर लगता है। अनेक प्रकार के भय है हमारे भीतर, प्रकार अनेक नहीं, एक ही भय है। वो प्रकट होता है, कभी यहां प्रकट हुआ, कभी वहां प्रकट हुआ, कभी इस बात पे प्रकट हुआ, कभी उस बात पे प्रकट हुआ। जहां से हमें लगता है कि मैं भागूं, जहां से भागने की स्वतंत्रता है तुम्हें, मैं उसका भी समझ आपको दे दूंगा कि हम भागे कहां से है। जब भी तुम्हें समय मिले, तुम इस पर चिंतन करना कि मैं कहां से भागा हूं, कौन सी जिम्मेवारी से मैं भागा हूं या कौन सी परिस्थिति से मैं भागा हूं। और भागे है तो इसका कारण है कि हमें मजा लेना था जीवन का, मजा नहीं आया तो हम भागे। तो मैं प्रश्न पूछूंगा, चलो ठीक है तुम भागे, फिर मजा आया तुम्हें? तुम अभ्यास करना, इसको ठीक से समझना है, इसको ठीक से, क्योंकि जब तक तुम इसको ठीक से नहीं समझोगे, तुम्हारा जीवन विकसित नहीं होगा। विकसित ये एक ही राउंड में घूमता रहेगा, एक ही राउंड में तुम्हें वृत्ति वहां की वहां गोल घुमाती रहेगी, गोल घुमाती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी भीतर की आंख देखना शुरू करेगी कि मैं कहां से भागता हूं, कौन सी जिम्मेवारी से भागता हूं, भागा हूं, अज्ञानवश, योग्य मार्गदर्शन के अभाव से होता है भूल, तुम्हें समझना है। जैसे जैसे तुम समझते जाओगे, तुम्हारे भीतर ही शक्ति है, तुम्हारे भीतर, जिसे हम कहते हैं निजानंद। तुम्हें कहीं लेने जाना नहीं पड़ेगा कि चलो इतना डॉलर तुम पहले जमा करो, ये लो तुम्हारा निजानंद, इस तरह से नहीं। इसलिए भीतर की संपदा को कहते हैं परम संपदा। तुम्हें मिली के मिली ही, तुम्हें समझ, तुम थोड़ी सी भी समझ आई तुम्हारे जीवन में, उसे तुम छोटी मत मानना। उसे चाहे एक समय तुम हर समय क्रोध करते हो, हर समय क्रोध हो जाती है, चिड़चिड़ हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तिरस्कार हो जाता है, लेकिन एक क्षण ऐसी आती है सबके जीवन में कि क्रोध आता है, तुम उसे नहीं छूते, ना नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं इसमें, तुम इससे आगे निकल गए। तुमने मात्र एक ही बार किया, ये मौका अपने आप आएगा। उसका कारण है, ये परिणाम आत्मिक शक्ति का है, ये बाहर की ताकत नहीं, ये तुम्हारे भीतर की ताकत जगी। जिस दिन तुम्हारे भीतर की ताकत जग जाती है, फिर तुम्हारे खजाने की चाबी तुम्हारे पास, कोई तुम्हें क्रोध नहीं करवा सकता। तुम चाहो तो तुम करो, तुम आंखों की एक्सरसाइज के लिए क्रोध जरूर करो, मैं करवाऊंगा तुम्हें, आंखें बड़ी करो, देखो, इससे आंख के मसल्स भी ठीक होते हैं, लेकिन इसका असर तुम्हारे पर नहीं आएगा। तुम्हारे भीतर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई रहेगी। जब इतनी प्रसन्नता का मौका है ये जीवन,
ये जीवन मौका है कि हम परम शांति का अनुभव कर सकते हैं, परम उत्साह के साथ जीवन को जी सकते हैं, परम आनंद के साथ जीवन को जी सकते हैं। तो फिर हम क्यों बोझिल बोझिल जीवन जिए? बोझिल बोझिल जीवन क्यों जिए? एक क्षण भी क्यों उदासी हो? मैं पूछता हूं तुम्हें। जब हम इतनी बड़ी स्कूल खड़ी कर रहे हैं, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, आप सब वैज्ञानिक, और कैसे वैज्ञानिक? जीवन पर काम। किताबों में उलझना नहीं है, किताबों में बहुत हो गया। तुम्हारे पास जितनी समझ है, इस समझ से तुम तुम्हारे भीतर पुष्पक विमान में बैठ के जितना ऊंचा तुम्हें जाना है, जितना ऊंचा, जितने आकाश को छूना है भीतर से तुम छू सकते हो। समझ लो, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आज का ही तुम्हें मेरी बात करूं ताकि तुम्हें अपनी फीस, इससे समझ पैदा होती है। मैं अपनी बात करूं, देखो तुम्हारा मन कैसे काम करता है। कल रात मैंने ऐसा किया, फल आए थे मेरे पास, तो मैंने खिचड़ी हटा दी, भोजन से नहीं ली। कल मेरा शरीर ऐसा था कि मैंने पपैया लिया, चीकू लिया और उसके साथ रोटी खाई। अब फ्रूट लिया इसलिए इसके साथ मैंने छाछ नहीं पी, इतनी समझ मेरे पास है। तो मैंने छाछ नहीं ली, रोटी, कढ़ी भी नहीं ली, क्योंकि उससे भी मुझे थोड़ा एसिडिक हो रहा था पेट, तो कढ़ी नहीं ली। पपैया, चीकू और रोटी इतना खाया। उसके ऊपर रसीला ने मुझे बूंद पाक भेंट किया है, छुपाना नहीं है तुम लोगों से। करप्शन में करूंगा तो भी खुला, ऐसा नहीं। बूंद पाक में अकेला खाऊंगा, तुम्हें नहीं बांटूंगा, नहीं खाऊंगा। बूंद पाक भी मैंने खाया, क्योंकि बांसुरी के बाद इतनी भूख लगती है, इतनी भूख, क्योंकि 1 घंटे का प्राणायाम है बड़ी बांसुरी पर, जिससे काम करना है करके देखो तो तुम्हें मेरी हालत भी पता चलेगी कि 1 घंटे के बाद शरीर का क्या होता होगा। लेकिन बहुत सुंदर अनुभव। सुबह में क्या हुआ, मुझे चक्कर शुरू हो गए। चक्कर, ये चक्कर ऐसा नहीं कि आज ही आया, पहले भी आए चक्कर। तो मैंने चक्कर को पूरा समझने की कोशिश की। वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं कि चक्कर क्यों आते हैं। मुझे चक्कर शुरू हुआ। अब इससे पहले के अनुभव ऐसे थे कि ऐसे चक्कर हो तो मैं तुम्हारे समक्ष आ ना पाऊं। मैं जब यहां आया तब मेरी कोई एबिलिटी नहीं थी कि मैं बोल पाऊंगा, तो भी मुझे लगा चलो मैं एक बार चले जाऊं, अपने ही है सब। मैं कहता हूं वैश्विक परिवार, सब पूरा परिवार अपना ही है। मैं 2 शब्द बोल के चला जाऊं तो भी क्या है, ये फॉर्मेलिटी थोड़ी है। मैंने कहा चलो मैं एक बार जाऊं तो सही क्या होता है। मैंने क्या किया तो मैं कहता हूं, पूरा मुझे पता चल गया कि जो चाय की पेट खाली हो गया था, क्योंकि पपैया लिया था, चीकू लिया था, और चीकू भी बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये जो थे जयंती ने भेजे थे, तो उसने प्रेम से नहीं भेजे थे, सीता और जयंती ने, तो ये प्रेम नहीं था उसमें, तो एक भी चीकू मीठा नहीं निकला। ये तो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूं कि चीकू एक भी मीठा नहीं निकला। लेकिन पपैये 2 मीठे थे, क्योंकि ये कुमार और रीति लाए थे, और दोनों प्रेम से लाए। और चीकू भेजे थे मुझे जयंती और सीता ने बिना प्रेम के, एक भी चीकू ठीक नहीं रहा। अब सुबह में पी चाय, अंजीर भी लिया, बादाम भी खाई। ये सारा इसलिए मैं इसका फैलावा कर रहा हूं। सुबह में अंजीर खाओ, 2, एटलीस्ट 2 अंजीर खाओ, परम समृद्ध होना है। अगर तुम बादाम, 8 बादाम और चाय, 3 कप चाय पी गया, तुमसे क्या छुपा गया। फिर चक्कर शुरू हुए। उसका कारण था पेट खाली, इसमें एसिडिक वायु बनता है। मैं तुम्हें चक्कर का विज्ञान बताता हूं। ना मैं MBBS हूं, ना मैं MD हूं, ना मैं MS हूं, और होना भी नहीं है। जिस दिन मनुष्य जागता जाएगा, ये सारी व्यर्थ चीजों में समय बिगाड़ना ही नहीं है। एक को जानो
तुमने सब जान लिया, तुम स्वयं को जानो। हर विद्या में तुम्हारी मास्टरी, मैं वही तुम्हें सिखा रहा हूं। मैंने क्या देखा मेरे भीतर, एसिडिक गैस बन रहा है, एसिडिक चाय का गैस ऊपर जाता है, गैस ऊपर, इसका असर आता है हार्ट पर, हार्ट जुड़ता है ब्रेन से, और ब्रेन में भी चाय का एसिडिक प्रवाही जाता है, पूरे शरीर में चाय का एसिड जाता है। अब मेन जो चक्कर आ रहे हैं उसका कारण है हमारा बैलेंस करने वाला सेंटर है, माइंड में बैलेंस करने वाला। ये भी तुम देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम कितना अंतर दर्शन करते हो, मैं कला सिखाता हूं तुम्हें सब कुछ पता चल सकता है। मुझे पूरा पता चल गया कि एसिड, और आगे भी मैंने काम किया है। आज तो ये परिणाम आया, इसलिए तुम्हें बांट रहा हूं कि देखो आया तब चक्कर था, मैं यहां खड़ा भी नहीं रह सकता था, और देखो अभी मैं तुम्हारे साथ बात भी कर रहा हूं। बांसुरी बजा रहा था तब भी मुझे था कि ये पूरी बजेगी नहीं बजेगी, बज गई। तो अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि ये एसिडिक गैस था भीतर, ये सबसाइड हो गया। कैसे सबसाइड किया मैं तुम्हें कहता हूं। कोई पूछे तुम कहां गए थे, मेरा नाम लेना पूरा, ओम, पूरा आराम से बोलो ओम। हिमांशु का अर्थ है चंद्र, चंद्र शक्ति की कमी है आज पृथ्वी पर। मुझे कोई भी पूछता है मेरे बच्चे का नाम, मैं कहता हूं हिमांशु, चंद्र शक्ति की कमी। ओम हिमांशु। श्री, श्री अर्थात आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, ज्ञान, ध्यान, भक्ति। उसे एक शब्द में कहे परम संपदा तो उसे कहते हैं श्री। डॉलर को श्री नहीं कहा जा सकता, समझना। श्री समझो ठीक से, ये अपने भीतर की संपदा, और वो भी मेरे पीछे। देखो मैंने महत्व नहीं दिया कि तुम आना हो तो तुम आओ मेरे पीछे, मैं जा रहा हूं ओम के पीछे। समझना इस नाम का विज्ञान, ओम, और शांति से बोलो आपके गुरु का नाम ओम हिमांशु। श्री, श्री अर्थात परम संपदा जो मेरी अपनी, मैं तुम्हें बांटता जाऊंगा। मैं लोभी हूं क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं जितना बांटूंगा बढ़ेगी। कल से मेरा आज का ज्ञान ज्यादा है, इसलिए जब तक गला थकेगा नहीं तुम्हारे कान का मरा हो जाएगा, क्योंकि मैं लोभी। बांटो बढ़ेगा, शांति बांटो शांति बढ़ेगी। तुम कल्याण प्रार्थना करो और कल्याण प्रार्थना तुम्हारी यहां सुनी न जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने थोड़ा सा भी प्रयत्न किया परमात्मा को जानने का, थोड़ा सा भी, तुम जान ही लोगे, क्योंकि परमात्मा तुमसे बाहर नहीं, परमात्मा तुम्हारे भीतर है। किस तरह से परम समृद्ध होना है, स्वयं को जानना है। चाय ज्यादा पी गया, एसिडिटी, एसिडिक गैस, इसके कारण चक्कर। मैंने क्या किया, थूक निकालना शुरू की। जब भी स्मरण आए, जब भी तुम्हें कोई भी पूछे कि तुम्हारे गुरुजी सिखाते क्या है, दो ही चीज कहना, तीसरी कहना ही नहीं, दो से ही काम चल जाएगा। जब भी स्मरण आए थूक निकालो, जब भी स्मरण आए, एक। और दूसरा, जब भी स्मरण आए तीसरे नेत्र पर ध्यान, दो आंखों से बाहर का संपर्क, तीसरी आंख आज्ञा चक्र से भीतर के जगत का संपर्क। और आज्ञा परमात्मा देता है। मुझे अभी कितना बोलना है, क्या गाना है, कोई मुझे भीतर से कंट्रोल करता है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा कि परमात्मा को किस तरह से खोजना है। तुम दो ही बात बताना, एक तो नाम मेरा ठीक से बोलना, ओमकार। रसीला कोई भी पूछे ओमकार पूरा बताओ। हिमांशु का अर्थ है चंद्र, चंद्र शक्ति की कमी पृथ्वी पर, नहीं तो मैं नाम बदल देता, लेकिन मैंने बदला नहीं। और श्री का अर्थ है आंतरिक संपदा, अपनी परम निजी संपदा जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। एक, मृत्यु के बाद हमारे साथ रहती है। दो, परम संपदा का अर्थ है हमारे साथ। मैं जितनी बार पृथ्वी पर आऊं, जितनी बार मैं चाहूं,
कि मुझे आना है। मैं कंटाड़े से मुक्ति की ओर नहीं गया, भरपूर होके मुक्ति की ओर गया, और वही रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूं। भरपूर होना शुरू करो। भरपूर भरपूर होने का अर्थ गाना है। सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है। तुम इसका साहित्य देखो, साहित्य शब्द तो देखो, लाइन इसकी पंक्ति की तुम ऊंचाई देखो। सावन आए या न आए, जिया जब झूमे, अर्थात परम संपदा सावन है। गाता हूं। सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए, तार मिले जब दिल से दिल का, वही समय मन भावन है। वही समय मन भावन भावन है। सावन आए, मौसम आया सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है। दुखों की जावन 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 है। सावन आए या न आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए। चलो, नहीं मुक्त राग, यस, पूरा नाम सारंग, यस। मैं बताता हूं इसका डिफरेंस। ये है राग वृंदावनी सारंग। कृष्ण ने इसे, इस राग को फिर से ठीक स्वरूप दिया, इसलिए इसे कहा गया वृंदावनी सारंग। दोनों नी का उपयोग होता है, कोमल भी शुद्ध भी, दोनों नी। आप बजाओगे तो पता चल जाएगा, दोनों नी। और ऊपर से उठता है, ये राग ऊपर ले जाता है। मैं तो बताता हूं। इस राग के साथ जुड़ी हुई दो रचनाएं मैं तुम्हारे कान पे डाल दूंगा। दिस इज डिवाइन टेक्निक, ये प्रार्थना है। इस राग में अति सुंदर प्रार्थना है, कृष्ण की अति सुंदर। मैं गाता हूं, तुम्हारे कान पर ये शब्द जाने चाहिए सुबह में, ये प्रार्थना के शब्द। इसके साथ एक दूसरी भी रचना है, छोटी सी रचना है, मैं दोनों आपको गा के सुनाता हूं। इस तरह से वृंदावनी। सुधनी। वसुदेव सुतं गोविंदं वसुदेव सुतं गोविंदं वसुदेव सुतं गोविंदं वसुदेव सुतं गोविंदं भजामि सततं वृंदावनलोलं वसुदेव सुतं गोविंदं वसुदेव सुतं गोविंदं भजामि सततं वृंदावनलोलं वसुदेव सुतं गोविंदं वसुदेव
गोविन्दं भजामि सततं वृन्दावनलोलं वसुदेवसुतं गोविन्दम् Sing on flute. भासमान शारदेन्दुवदनं भासमान शारदेन्दुवदनं भासमान शारदेन्दुवदनं कंसजानुरमर्दनं कंसजानुरमर्दनं भासमान शारदेन्दुवदनं भासमान शारदेन्दुवदनं कंसजानुरमर्दनं हरि कंसजानुरमर्दनं हरि वसुदेवसुतं गोविन्दं भजामि सततं वृन्दावनलोलं वसुदेवसुतं गोविन्दम् गोपिका मनोहरं सुन्दरं गोपिका मनोहरं सुन्दरं गोवर्धन गिरिधरं वेणुकरं गोपिका मनोहरं सुन्दरं गोवर्धन गिरिधरं वेणुकरं देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं। ये केंद्र है, पूरी जो प्रार्थना है उसका केंद्र ये है। कितना सुंदर है, देखो कि जो जन्म देती है देवकी और उसका स्तनपान करवा रही है यशोदा, कैसे जोड़ा है। देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं परम पुरुषं मधुसूदनं हरि देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं देवकी नंदनं यशोदास्तनपानं परम पुरुषं मधुसूदनं हरि देवकी नंदनं
यशोदास्तनपानं देवकी नन्दनं यशोदास्तनपानं परमपुरुषं मधुसूदनं हरि वसुदेवसुतं गोविन्दं भजामि सततं वृन्दावनलोलं वसुदेवसुतं 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 गोविन्दं मैं स्मरण करवाऊंगा, जब भी रचना सुने कम से कम इससे पहले और बाद में आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र भीतर से दो भ्रमर के बीच, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं। चाहे एक क्षण के लिए भी ध्यान को केंद्रित कर दे। इससे तुम्हारी शक्ति बैलेंस हो जाती है। शक्ति का असंतुलन स्थिर करने की कला अर्थात धर्म। और जब भी तुम गाओ, बांसुरी बजाओ, स्मरण आए, थूक को गले में निकालना न भूले। चलिए कुंजन में, शब्द भी सुनना, राग भी सुनना। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये है तुम्हारा संपर्क। समझ लो, मैं मुख से गा रहा हूं, ये शब्द तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, इसके स्वर, इसके शब्द, ये मदद करते हैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने में, ऊपर उठाने में। अनुभव करो प्रार्थना का। चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि प्रभु रे। चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि प्रभु रे। चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि प्रभु रे। चलिए कुंजन में हम मिल श्याम हरि प्रभु रे। चलिए कुंजन में। जमुना रे बड़ी सुंदर, देखो जमुना रे बड़ी सुंदर, देखो जमुना रे बड़ी सुंदर। अति अति नीर भरी, अति अति नीर भरी प्रभु रे। चलिए कुंजन में तुम हम मिल श्याम हरि प्रभु रे। चलिए कुंजन में हरि।
सुनिए कोयल के बोल रे, सुनिए कोयल के बोल रे, हरि क्या कहरी प्रभु री, हरि क्या कहरी प्रभु री, चलिए कुंजन में हम मिल श्याम हरि प्रभु रे, चलिए 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 कुंजन में हरि। ध्यान केंद्रित करें। कम से कम कभी भी आप कोई प्रोग्राम में जाए, गीत भी क्यों ना सुनते हो, आप गीत भी सुनते हो, जैसे ही पूर्णाहुति हुई ध्यान केंद्रित कर दो दो भ्रमर के बीच, अपने भीतर का संपर्क बनाए रखने की प्रक्रिया, अपने भीतर का संपर्क। जब भी स्मरण आए थोक गले में निकालो, इसके साथ जुड़े हुए जो लौकिक कलाकार है उसके बारे में भी मैं कहूंगा। जो पहली रचना मैंने गाई ये भी सुनने जैसी है। ये रचना गाई है प्रिया पाई, ऐसा नाम है आर्टिस्ट का। ये भी बहुत सुनने जैसी रचना है पहले। दूसरे का आर्टिस्ट का नाम याद नहीं, लेकिन एक और मैं नाम आपको दे रहा हूं। अभी ये उभरते कलाकार है, प्रकाश में आ रहे हैं। भीमसेन जोशी के शिष्य है, मद्रास संगीत संगीत की यूनिवर्सिटी है, इसके प्रिंसिपल है। ये है वेंकटेश कुमार। इसका गाया हुआ वृंदावनी सारंग अद्भुत अद्भुत मैं कहता हूं, आप स्वयं सुनना। इस तरह की रचना है। मोहन की मुरली बाजे, छाए बादल गन छाए, याद किसी की आए मोहन। इसमें क्या किया है आर्टिस्ट ने, वेंकटेश कुमार है। इसकी मैंने बहुत सी रचनाएं सुनी। एक तो जो सिलेक्शन है प्रार्थना का, प्रार्थना ही होती है वो जो गा रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में दक्षिण के कलाकार जो काम कर रहे हैं, अभी उत्तर में भी इतना काम नहीं। ये दक्षिण के कलाकार है, वेंकटेश कुमार दक्षिण से है। इसने उत्तर भारत में भीमसेन जोशी के शिष्य है ये, और जो रचना वो सिलेक्ट करते हैं प्रार्थना गाने की, प्रार्थना ही लेते हैं और उसके कंठ से सुनना है। इसमें क्या किया है, ये एक ने नहीं गाया है, वो स्वयं और उसके शिष्य समूह हमें पूरा वृंदावनी सारंग राग गाया है। ये सुनने जैसी रचना है। वेंकटेश कुमार उसका नाम है, ये आर्टिस्ट का। और इतना मधुर गाया है इस रचनाओं को। मैं इसलिए इस पर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। कोई भी राग है, कोई भी राग, जैसे ये राग है नी सा रे म प नी सा, इससे बाहर नहीं जाता ये राग। इसके जो स्वर है निश्चित है कि इससे ये राग, अगर इसमें मैं कुछ और मिला दूं तो ये बेसुरा हो जाएगा। राग है उसका असर नहीं आएगा। लेकिन ये भी एकदम हृदय स्पर्शी राग, हर राग का असर है। जैसे तुम रोटी खाते हो, भौतिक शरीर की बात करें, रोटी खाते हो, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलती है, विटामिन मिलता है। सब्जी खाते हो तो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो सब्जी में है। इस तरह से तुम समझो, जो हमारा भाव शरीर है भीतर का, उसको शुद्ध करने के लिए ये पूरा विज्ञान प्रकट हुआ।
भारत में पूरा भारतीय शास्त्रीय संगीत मनोरंजन नहीं है, ये है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। चाहे तुम गड़बड़ गाओ, चाहे गड़बड़ गाओ, तुम शुरू कर दो, गड़बड़ गाना भी तुम शुरू कर दो, देखो तुम कहां तुम्हारा संबंध बन जाता है। जैसे आज मैंने ये रचना तुम्हारे कान पर डाली, अब तुम आगे का जीवन देखो कि आगे के जीवन में तुम्हारे साथ संगीत कैसे संपर्क करता है, कैसे अपने आप, इसका विज्ञान है। जैसे मैं ये गाता हूं वसुदेव सुतम, ये संत की रचना है, और संत की रचना जब तुम प्रकट करते हो ये प्रार्थना है। कृष्ण के साथ तो जोड़ती ही है, कृष्ण के साथ तो तुम जुड़ ही गए, लेकिन जो भक्त की चेतना है, जिसके हृदय से प्रार्थना प्रकट हुई, उसके साथ भी तुम जुड़ गए। मैंने गाया, मैं भी जुड़ा, तुमने सुना, तुम भी जुड़े। ये इसका विज्ञान है जो मैं बताता हूं। जैसे मैंने दूसरी रचना गाई, चलिए कुंजन में, संत की रचना, जैसे तुमने गाई, ये हरि कृष्ण की बात है। कृष्ण से तो जुड़े ही जुड़े, भक्त के साथ भी जुड़े, भक्त की चेतना भी जुड़ी। जैसे आज मैं शाम को ये राग बजाऊं, वृंदावनी सारंग, इसमें ये रचना मैं ले लूं, इसके साथ संत की चेतना संबंध करती है। ऐसा नहीं कि मेरा, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारा ही, जो भी बाहर सुन रहे हैं, समझ लो यूट्यूब पर जो लाइव सुन रहे हैं, उसको भी संपर्क होता है। ये विद्युत है, विद्युत। जैसे मैंने तीसरी रचना ली, मोहन की, तो ये रचना भी संत की रचना है। जैसे मैंने गाई, पहले तो मुझे समझ लो इस तरह से होता है कि मुझे ये होता है कि मैं ये रचना प्रकट करूं, ये दिव्य चेतना का संपर्क है। मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूं, दिव्य चेतना का संपर्क का अर्थ क्या है कि ये रचना में गाऊं, प्रार्थना गाऊं, तुम्हें प्रार्थना से परिचित करो। प्रार्थना से, प्रार्थना का अर्थ है अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द ऑलमाइटी, नो डिमांड, नो कंप्लेन। प्रार्थना कोई कंप्लेन नहीं। हमारी प्रार्थना क्या हो गई? या तो मांग हो गई, या तो फरियाद हो गई। कंप्लेन भी नहीं, डिमांड भी नहीं, ग्रेटिट्यूड। जो भी तूने मुझे जीने का अवसर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि इस ये क्षण है पृथ्वी पर, कितने लोग हैं, कितने लोग जिसकी अंतिम सांस है आज पृथ्वी पर, ये खड़े नहीं हो सकेंगे बिस्तर से। ऐसे कितने लोग हैं आज इस पृथ्वी पर, अनेक लोग। पृथ्वी देखो तो अनेक लोग हैं जिसकी अंतिम सांस चल रही है। तो हम तो अभी गा सकते हैं, मैं गा सकता हूं, मैं मेरे भीतर का भाव तुम्हें बांट सकता हूं। ये जो मौका मिल रहा है, ये ग्रेटिट्यूड है कि इतना मौका हमें शक्ति देती है, परम शक्ति। तो उसके प्रति ये प्रार्थना जो है वो एक थैंक्स है, थैंक्स कि आपने हमें ये मौका दिया कि जिससे हम ये कर पाए, हम स्वास्थ्य महापूजा कर पाए, दिव्य वाणी में बोल सका, मेरी भाव है मैं तुम्हारे तक पहुंचा सका, मेरा दृष्टिकोण है जीवन का, मैं तुम्हारे तक पहुंचा सका। तो ये आभार है एक प्रकार का परम शक्ति का, जिसने अवसर दिया। रात को बांसुरी बजा सका, तुम्हें सुना सका ये राग। तो ये प्रार्थना है। पूरा दिन तुम कितना उतरते हो भाव में, इसके ऊपर आधारित है ये। आज का समापन हम इस तरह से कर रहे हैं। मैं मंगल प्रार्थना करवाता हूं, मंगल प्रार्थना, जिसके लिए पहले आप आंख बंद कर लोगे। आंखों को बंद कर दे, रीढ़ सीधे रखे। कल्याण प्रार्थना, मंगल भावना, जो भी आपके हृदय में भाव है, प्रेम है, आदर है,
इस सृष्टि के प्रति, अस्तित्व के प्रति, चाहे वो धरती माता हो, चाहे उस पर बहती हुई नदियां हो, उस पर ठहरे हुए पर्वत हो, उस पर विकसित जंगल हो, या उसके साथ संबंधित जीव सृष्टि हो, उसके लिए जो भी प्रेम है आपके हृदय में प्रकट करो, मंगल भाव प्रकट करो। पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के विकास के लिए जो भी भावना है आपके भीतर, जो प्रेम है, आदर है आपका पेड़ पौधों के प्रति, वृक्ष के प्रति, कीटक के प्रति, उसके जीवन के प्रति, प्राणियों के जीवन के प्रति, पंछियों के जीवन के प्रति जो आदर है, प्रेम है तुम्हारे हृदय में, उसे प्रकट करो। मंगल भावना करो उसके लिए, उसके विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। जो प्रेम है, आदर है तुम्हारे हृदय में मनुष्य के लिए, गरीब मनुष्य, अशिक्षित मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, बीमार मनुष्य, शारीरिक रूप से पीड़ित मनुष्य, मानसिक रूप से पीड़ित मनुष्य, असहाय विधवा औरत, भूखे नंगे असहाय बच्चे, भूखे असहाय बीमार वृद्ध, जो भी मंगल भावना है तुम्हारे हृदय में, उसे मदद मिल जाए, उसे रास्ता मिल जाए, इस प्रार्थना को प्रकट करो। बहुत से ऐसे लोग हैं, बीमार लोग, जो आज पृथ्वी पर बिस्तर पर अंतिम सांस ले रहे हैं, अंतिम जीवन चल रहा है। वो कभी भी अब बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। उसके आगे के जीवन के लिए मंगल भावना करो, प्रार्थना करो, मदद मिल जाए, आगे का जीवन मंगलमय हो। जो मनुष्य अज्ञानवश ठीक से मार्गदर्शन न मिलने के कारण अमानवीय कृत्य की ओर जा रहे हैं, उसके लिए मंगल भावना करो, उन लोगों को सही रास्ता मिल जाए और अपना जीवन, अपनी शक्ति सही मार्ग पर लगा के अपना भी उद्धार करे, औरों का भी उद्धार करने में मदद करे। ऐसे बहुत से लोग हैं इस पृथ्वी पर, फरिश्ता है, देव है मनुष्य के रूप में, जिसे जीवन की कदर है, समझ है, आदर है, बहुत से मदद कर रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्राणियों की सुरक्षा के लिए, वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए, वृक्षों की, नदियों की सुरक्षा के लिए। गरीबों को अन्न मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, उनके आवास ठीक हो, शिक्षण मिल जाए, वृद्धों को सहाय मिल जाए, बीमारों को मदद मिल जाए, दवा मिल जाए, भोजन मिल जाए। अनेक 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 लोग हैं रचनात्मक इस पृथ्वी पर।
ऐसे रचनात्मक मनुष्य के कार्य में जो अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है, हम सब मिलकर प्रार्थना करें ये अड़चन दूर हो जाए और इन लोगों को कार्य पूरी पृथ्वी पर फैले, विकसित हो। रचनात्मक कार्य जो मनुष्य के जीवन को ऊपर उठा सके, ऐसे कार्य इस पृथ्वी पर विकसित हो, ऐसी भावना करें, प्रार्थना करें। मनुष्य और प्रकृति के बीच प्रेम का रिश्ता रहे और वो विकसित होता जाए। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम का रिश्ता रहे, आदर का रिश्ता रहे, समझ का रिश्ता रहे और विकसित होता जाए, ऐसी भावना करो, प्रार्थना करो। पृथ्वी का भविष्य मैं ऐसा चाहता हूं, पूरी पृथ्वी एक हो जाए, पूरा विश्व एक, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद करने के लिए तैयार। हमारे बीच प्रेम का रिश्ता हो और प्रेम बढ़े इस पृथ्वी पर, सीमा रहित पृथ्वी। ये मेरी भावना भी, प्रार्थना भी आपसे और मेरा दर्शन भी, कि हमारी समझ इतनी विकसित हो अब इस पृथ्वी पर कि देश देश के बीच की सीमाओं की कोई जरूरत न रहे। हमारी श्रद्धा और विश्वास जगे, ऐसी हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। जो भी हम विश्व के प्रति भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो अनेक गुना होकर हमारी ओर लौटती है। तुम दर्शन कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अभी तुम मंगल भावना फैलाओ पृथ्वी पर, ये लौटेगी तुम्हारी ओर। जो हम विश्व को देते हैं वही विश्व हमें देता है। अब इसी मंगल प्रार्थना को हम गायन के रूप में प्रकट करेंगे। मैं एक पंक्ति गाऊंगा, आप दोहराए। इसे कहते हैं मंगल प्रार्थना। वेद से है, इसका राग है बैरागी। ये कंपोज किया पंडित रविशंकर ने। मंगलम 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 उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु
मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। आंखों को बंद रखे, थूक निकाले गले में जितनी क्षमता, 2 बार 3 बार 4 बार। गला साफ करे, स्मूथ रखे, आपका ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र 2 भ्रमर के बीच। प्रार्थना को जगत में फैलाने की आध्यात्मिक विज्ञान की प्रक्रिया बता रहा हूं। प्रार्थना करके ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र, इससे प्रार्थना का भाव, प्रार्थना की शक्ति पृथ्वी पर फैलती है। ये विज्ञान है। ये विश्व के लिए मेरा भाव है। दिव्य जगत, प्रकाशमय जगत, कोई कमी नहीं समझदार मनुष्य की इस पृथ्वी पर। आज की दिव्य वाणी समाप्त करे इससे पहले मैं एक ऐसे इंसान को बुलाऊंगा जो मैं कहता हूं बहुत से फरिश्ता है, देव है, दैविक लोग हैं इस पृथ्वी पर जो मदद कर रहे हैं अनेक प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्तियां में जुड़े हुए हैं। और हमारा जो ये विश्वविद्यालय है, हम इसे नटराजपुरम कहे, विश्वविद्यालय कहे, तो इसका भी एक नसीब है कि ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ। मैं बुलाऊंगा श्री सुब्रमण्यम जी को। मैं परिचित कर रहा हूँ ये विभूति से, जो काम कर रहे हैं गरीब मनुष्यों के लिए, गरीब आदिवासियों के लिए 24 घंटे। वो जब भी मुझे मिलते हैं मैं इतना ही पूछता हूँ, आप ठीक से भोजन कर रहे हो, स्वास्थ्य है ठीक है। वैसे तो मिलिट्री मैन है तो मुझे बहुत चिंता नहीं होती, फिर भी मैं रह नहीं पाता कि उसने भोजन नहीं किया होगा तो, चाय नहीं मिली होगी तो मैं उसे पूछता रहता हूँ कि अगर यहाँ प्रसाद मंदिर को कोई गड़बड़ हो जाए तो ये सारे मेरे ही शिष्य है, तुम मेरी ही भूल निकालना, झगड़ा मेरे साथ करना, जगत में किसी के साथ झगड़ा मत करना जिसका संबंध मुझसे हो गया। सुब्रमण्यम जी का जो काम है 24 घंटे, बस उसे इतना ही कहता हूँ। और 24 घंटे में भी ऐसा होता है कि वो जब सोने जाते हैं तो उसका एक प्रिय चूहा है वो उसे सोने नहीं देता, गणपति का वाहन जगाता है उसे रात को। मैं वैश्विक परिवार की ओर से सुब्रमण्यम जी का स्वागत कर रहा हूं। और बहुत से बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो उत्सुक है, ऐसे सब मनुष्य के लिए अद्भुत मार्गदर्शन है। इसका काम देखने जैसा है। जो भी यहाँ आ रहे हैं युवान लोग, बच्चे, मैं कहता हूँ सुब्रमण्यम जी से नाता रखे, उसे पूछते रहे क्या काम है, 1 घंटा भी हेल्प करवाए। अगर आपके पास है समय तो 1 घंटा भी आप दो इसके पास से सीखो, समझो। बहुत सी स्किल है, बहुत सी स्किल आपको अपने जीवन में भी काम आएगी। बेटा यहाँ थैला होगा है? हाँ बेटा वो मुझे
ये बेटा बांट देना जरा, ये बेटा बांट देना, हाँ इस सबको बांट देना। यहाँ पर आज की दिव्यवाणी, आज की दिव्य श्रवण प्रक्रिया समाप्त करते हैं। अस्तु। जो लोग आरती में जुड़े हैं आ जाए।